फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, जो कि पहला चैप्टर है। और इसका करेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 प्लेलिस्ट से जाकर के देख ले अगर नहीं देखे हुए तो आज हम पढ़ने वाले हैं समीकरण को संतुलित कैसे करें, समीकरण को संतुलन कैसे करना है। जैसे कल बता दिए थे कि समीकरण को संतुलन करना और कितने प्रकार के होते हैं, जैसे असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे हम सीखेंगे समीकरण को संतुलन करना और अनुमान विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अनुमान विधि द्वारा। तो समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो समीकरण को संतुलित करना है और अनुमान विधि द्वारा करना है। अनुमान विधि द्वारा सीखेंगे कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, लेते हैं पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, जो है कि मैग्नीशियम प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, इसको संतुलित करना है। क्या करना है? तो संतुलित यानी बैलेंस करना है। तो समीकरण में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने? एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। एक तरफ इसको बोलेंगे बायां पक्ष और दूसरी तरफ दायां पक्ष। अब इसमें देखेंगे कि जितना बाएं साइड परमाणु होगा, जितना बाएं साइड परमाणु होगा उतना ही परमाणु कितना किधर होना चाहिए? दाहिने साइड भी होगा। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तो उसे बोलेंगे संतुलित समीकरण। और जब भी कोई अभिक्रिया होता है तो कोई सा भी पदार्थ का हानि नहीं होता है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए हम पहले लिख लेंगे इधर, इसको कौन सा पक्ष बोलते हैं? बायां पक्ष। कौन बोलेंगे? बायां पक्ष। और इधर दायां पक्ष। अब देखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष में जो जो तत्व दिया होगा उसे आसानी से लिख लेंगे। तो पहला क्या है हमारा? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद क्या है? HCl। क्या है? HCl है ना। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और तीसरा क्या है? क्लोरीन। तीसरा क्या है? क्लोरीन। ठीक है, अब इस तरफ भी लिख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बायां पक्ष लिख लिए। ठीक है, किधर? बाईं ओर है ना। कौन कौन है बायां पक्ष में? मैग्नीशियम कितना है? तो 1 है। कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 1। और क्लोरीन कितना है? 1। अब देखेंगे दायां पक्ष में मैग्नीशियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। क्लोरीन के सामने क्लोरीन लिखेंगे। ठीक है, क्लोरीन 2। और हाइड्रोजन कितना है? 2। अब बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए जितना मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन बाएं साइड होगा उतना ही दाहिने साइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं तो मैग्नीशियम 1 दोनों साइड 1 है, बराबर है ये। हाइड्रोजन बाएं साइड 1 है लेकिन दाहिने साइड 2 है। तो क्या करेंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन को 2 से क्या कर देंगे? गुना, तो 2 हो जाएगा। गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन में बाएं साइड किए हैं गुना, किसको किए हैं? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रहे कि H2 ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके गुणांक में, किसमें? गुणांक में लिखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, 2 से गुना कर दिए तो देखो अब यहाँ से 2 से गुना किए तो इस सब का गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। हाइड्रोजन को 2 से गुना किए, किससे किए हैं? 2 से गुना, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, है ना। जैसे x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये होल ब्रैकेट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। क्या हो जाएगा? 2 को x से भी करेंगे और 2 को y से भी करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गया 2, लेकिन क्लोरीन बाएं साइड कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। अब इसको 2 बना देंगे। ठीक है, अब देखो अब मिला कर देखते हैं यहाँ पे कितना बन चुका है। 1 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 2। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम बाएं साइड कितना है? 1। दाएं साइड भी मैग्नीशियम 1। हाइड्रोजन देखेंगे बाएं साइड कितना है? 2। और हाइड्रोजन देखेंगे किधर? दाएं साइड कितना है? 2। क्लोरीन देखेंगे बाएं साइड कितना है? 2। इधर भी क्लोरीन 2। तो संतुलित हो गया।
तो इसी प्रकार से अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे बायां पक्ष। कौन सा? बायां पक्ष। इधर क्या लिखते हैं? दायां पक्ष। देखो अब बायां पक्ष में जो जो पदार्थ जो भी तत्व दिया हुआ उस तत्व को लिख लेते हैं। तो एल्युमिनियम कौन कौन है? एल्युमिनियम, और कौन है? क्लोरीन, और कौन है? कैल्शियम, और कौन है? OH। ठीक है, OH। ठीक है, अब सेम इधर देखो बायां पक्ष में जो भी तत्व दिया है उसे लिख लिए। यहाँ पे और भी कोई छूटा हुआ है क्या? ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बाएं पक्ष में एल्युमिनियम कितना है? यहाँ देखो, यहाँ एल्युमिनियम कितना है? एक लिख लेंगे। क्लोरीन कितना है? तो 3 लिख देंगे। कैल्शियम कितना है? 1। OH कितना है? 2। बायां ये दायां साइड में लिख लेंगे। देखो एल्युमिनियम कितना है? 1। OH कितना है? 3। OH के सामने OH लिख देंगे 3। कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1, और क्लोरीन 2। देखो यहाँ पे तो ये दोनों संतुलित है, लेकिन ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित है और ये संतुलित नहीं है। इसी को संतुलित अगर कर दिए तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे संतुलित। तो यहाँ पे एल्युमिनियम को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, एक दोनों तरफ है बराबर। देखो क्लोरीन इधर कितना है? 3। क्लोरीन इधर कितना है? और उधर कितना क्लोरीन है? 2। तो इसको क्या करेंगे? 2 से अगर गुना कर दे, इसको 2 से गुना कर दे, इसको 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो देखो बायां पक्ष में क्लोरीन को किससे गुना करेंगे? 2 से। 2 से गुना कर दिए तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? 6। 2 तिहाई 6 हो जाएगा 6। चलो ये हो गया 6। अब क्या करेंगे? अब लेकिन क्लोरीन तो हो गया 6, लेकिन एल्युमिनियम कितना हो गया? 2। एल्युमिनियम कितना हो गया? 2। तो एल्युमिनियम को यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो गया? 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखेंगे राइट साइड। एल्युमिनियम को कितना बनाना है? 2। इधर 1 है ना, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? दाएं साइड में एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 बना दिए। ये 2 हुआ, लेकिन OH कितना हो गया? 2 तिहाई 6। OH कितना हो गया? 6। OH राइट साइड कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्लोरीन को देखते हैं किस साइड? तो दाहिने साइड। क्लोरीन को दाहिने साइड देखते हैं। इसको 6 बनाना है क्लोरीन को, तो इसे किससे गुना कर देंगे? 3 से। 3 दूना 6 हो गया ना। दाहिने साइड क्लोरीन कितना हो गया? 6। लेकिन कैल्शियम कितना हो गया? 2। 3 कितना? 3 है ना। कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3। तो इधर कैल्शियम हो गया 3। ठीक है, अब देखो कैल्शियम यहाँ पे देखते हैं दाहिने साइड। कैल्शियम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 कैल्शियम हो गया। लेफ्ट साइड में कैल्शियम कितना हो गया? 3। लेकिन OH कितना हो गया? OH 3 दूना 6। OH कितना हो गया? 6। अब देखो एल्युमिनियम 2 इधर, 2 दायां साइड, 2 बायां साइड, सब बराबर हो गया, तो इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण क्या हो गया हमारा? संतुलित। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो संतुलित किस प्रकार से होता है, समझ में आ रहा है? चलो देखो यहाँ पे पहले को लिख देंगे बायां पक्ष, और इधर ये कौन पक्ष है? तो दायां पक्ष। अब यहाँ पे जो बायां पक्ष में जो तत्व सब दिए हुआ है वो सारा तत्व यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आयरन। Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। H2O का मतलब वाटर। क्या? H2O के अंदर ब्रैकेट है कोई? यानी यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन है और, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इससे अलग कोई है? देखो भी इधर भी आयरन है, Fe, वो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक ना। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे कि आयरन कितना है बायां पक्ष में? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। और ऑक्सीजन 2 है कि 1? H2O। हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही ना है। ऑक्सीजन कितना है? 1। लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड कितना है? Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन 4। और हाइड्रोजन कितना है? 2। अगर लिखेंगे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल देखेंगे कितना? H2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 दे दिए तो 2 दूना 4 हो गया। कितना हो गया? अगर सिर्फ ऐसा रहे 2H, तो यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2 है। समझ में आया? चलो संतुलित करा। आयरन इधर दायां में 3 है, तो इधर कितना होना चाहिए? कितना? 3। तो इसको आयरन को इधर किससे गुना कर देंगे? कितना से? 3 से गुना कर दिए। लो तो कितना हो गया? 3 1 जा 3 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। उधर भी कोई छेड़छाड़ नहीं है ना। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1। और उधर 4 है। कितना है? 4 है। तो इसको कितना बनाना होगा? 4 से गुना करें ऑक्सीजन को। दायां साइड की बायां साइड? बायां साइड। तो ऑक्सीजन को 4 से गुना करने के लिए यहाँ पे करेंगे।
अरे यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे करेंगे? इस साइड यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना, बायां यहाँ पे करेंगे इसमें। ठीक है, तो 4 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूना 8, कितना हो गया? 8। लेकिन 8 नहीं ना करना, तो किससे करेंगे? 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, तो इसको हाइड्रोजन को 2 से गुना करेंगे, हो गया। ये दो ये हो तो 2 दूना 4 हो गया ना। ऑक्सीजन कितना है इधर? अरे 2 दूना 4, लेकिन ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ पे? ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। हो गया संतुलित। ऑक्सीजन यहाँ पे इस साइड कितना है? 2। अभी संतुलित नहीं हुआ है ना, अभी संतुलित नहीं हुआ है, सही दे रहे थे तो किससे गुना होगा? 4 से हाँ, 4 से अगर गुना करते हैं किसमें? हाइड्रोजन में। तो पहले कितना था? 1 था, है ना। 4 से गुना करें तो हाइड्रोजन 2 था अगर यहाँ पे 4 से गुना किए, हाइड्रोजन कितना था? 8 2 था, जी 8 तो 4 से गुना किए तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। लेकिन ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। इधर इधर ऑक्सीजन को 2 से और इधर ऑक्सीजन को किससे गुना करेंगे? 4 से। किससे? 4 से। तो इधर 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए, समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल 4 को। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 4। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले बायां पक्ष और इस साइड दायां पक्ष। इस साइड कौन पक्ष है? इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS। चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है बोलो तो? के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम पोटेशियम। और क्या है? Cl का मतलब? क्लोरीन क्लोरीन। और O मतलब? ऑक्सीजन। यहाँ पे भी लिख लेते हैं। देखो पोटेशियम इधर कितना है? लेफ्ट साइड में 1। क्लोरीन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। इस साइड कितना है? पोटेशियम 1, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 2। चलिए, पोटेशियम और क्लोरीन तो यहाँ पे क्या है? संतुलित है। क्या है? संतुलित लेकिन ऑक्सीजन संतुलित है, नहीं तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। बताओ कैसे होगा संतुलित? इधर 3 से कर दीजिए इधर 3 से गुना कर दें। ज्यादा चलो लो, इधर 3 से गुना कर दिए तो 3 दूना कितना हो गया? ये 6। 6 लिख दें, 6 हो गया। इधर हो गया 6। इधर किससे करेंगे गुना? ऑक्सीजन को किससे करेंगे गुना? 2 से 2 से। कहाँ? इसमें करे, इसमें करे कि इसमें करे? इसमें यहाँ पे। जी लो 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? ये 6। लो अब यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो पोटेशियम कितना हो गया? 2। बाएं साइड में पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 तिहाई 6। अब इधर ही देखो, दूसरे कर दीजिए पोटेशियम को किससे गुना करेंगे? 2 से। 2 से गुना कर दिए तो 2 क्या हो गया? पोटेशियम कितना हो गया? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2। हो गया बैलेंस। जितना बायां पक्ष है उतना ही दायां पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान हो गया ना, तो ये हो गया हमारा संतुलित। और भी एग्जाम्पल है, रुको एक सेकंड, और भी एग्जाम्पल है। जी चलो बोलो जल्दी से। एग्जाम्पल 5। एग्जांपल 5 है एल्युमिनियम Al प्लस प्लस H2 H2 SO4 SO4 एरो एरो Al2 Al2 ब्रैकेट में SO4 SO4 ब्रैकेट के अंदर 3 3 SO4 यहाँ पे 3 प्लस प्लस H2 H2। चलो इसे आप लोग जल्दी से करके बताइए एक अपने से। चलो यहाँ देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले? एल्युमिनियम बायां पक्ष। बायां क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम लिखेगा सबसे पहले। लो क्या लिखेंगे? बायां पक्ष। और इधर दायां पक्ष। जब से मंगरैला आया है, मंगरैला तो बाएं पक्ष नहीं लिखेगा, डायरेक्ट एल्युमिनियम में। चलो लो आ गया एल्युमिनियम। क्या लिखे? और क्या लिखे? इधर देख के बताओ, इधर क्या है? एल्युमिनियम वाली क्या है? हाइड्रोजन। क्या? और ये SO4। एस अलग, O4 अलग नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सब क्या है? साथ में। देखो SO4 के साथ ब्रैकेट लगा है ना, तो SO4 मतलब सल्फेट, है ना, तो SO4 लिखते हैं यहाँ पे। SO4। बताओ यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है बाएं पक्ष में? 1। हाइड्रोजन कितना है? SO वेट सल्फर। SO4 कितना है यहाँ पे? 1। कितना है? चलो अब दाएं साइड देखो, एल्युमिनियम कितना है? 2। SO4 कितना है? 3। और हाइड्रोजन 2। अब बैलेंस करो जल्दी से। एल्युमिनियम को कितना करना होगा? 2। 2 से गुना कर दिए, एल्युमिनियम हो गया 2। हाइड्रोजन बैलेंस है। SO4 इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 1। कितना है? 1। तो यहाँ पे किससे गुना कर दें? 3 से। किससे?
तो SO4 यहाँ पे 3 से गुना होके कितना बन गया? 3। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। 3 दूना 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। अब देखेंगे तो हाइड्रोजन को दाएं साइड कितना बनाना होगा? 6। कितना? 6। तो यहाँ पे किससे गुना कर देंगे? 3 से। किससे? लो 3 से गुना कर दिए, 3 दूना 6 हो गया। तो संतुलित करना सीख लिए होंगे। चलिए इधर देखिए, अब देखेंगे रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभ। रासायनिक समीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं उसको देखे थे। रासायनिक अभिकरण से रासायनिक समीकरण से किससे? समीकरण से होने वाले लाभ। देखिए रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभ को देखेंगे तो रासायनिक समीकरण को किससे लिखते हैं? संकेत से। किससे? हाँ, संकेत एवं सूत्रों के द्वारा से जो लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उसी को शब्दों में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। शब्दों में लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया, और संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखा जाए तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर लिखते हैं यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। तो रासायनिक समीकरण को किसमें लिखना चाहिए? शब्दों में या संकेत एवं सूत्रों से? किसमें लिखना अच्छा होगा? हाँ, रासायनिक समीकरण को किसमें लिखना चाहिए? तो संकेत एवं सूत्रों के द्वारा। इससे क्या क्या लाभ होता है वो देखना है। तो लाभ देखेंगे, पहला लाभ क्या होगा? पहला लाभ क्या होगा? तो समय का बचत। क्या होगा? समय का बचत। समय बचेगा। डायरेक्ट किसमें लिखेंगे? संकेत और सूत्र में लिख देंगे तो समय बचेगा कि नहीं? तो समय का बचत होगा। दूसरा कागज का बचत। किसका बचत होगा? कागज का बचत। बहुत ही कम ही जगह में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कागज का बचत। तीसरा कौन सा होगा? तो स्याही का बचत। किसका? स्याही। लिखने में कम स्याही खर्च होगा तो स्याही का बचत। चौथा में किसका? तो रासायनिक समीकरण विश्व के लिए समान। रासायनिक समीकरण विश्व के लिए क्या होगा? समान। जैसे मान लो कि अपने भारत में हिंदी सभी को आता है। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर इसको विदेशों में ले जाएंगे तो सब पढ़ पाएगा? तो अगर शब्दों में लिखा जाए तो सभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए कि रासायनिक समीकरण को किसमें लिखना चाहिए? संकेत एवं सूत्रों की सहायता से। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण विश्व के लिए क्या होता है? विश्व के लिए समान होते हैं। विश्व के लिए समान मतलब बराबर। ठीक है, समान होते हैं। ठीक है, और क्या होगा? अतः इसे सभी देशों के लोग समझ जाते हैं। क्या होगा? अतः इसे सभी देशों के लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आसानी से समझ जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ देखो, रासायनिक समीकरण से होने वाले क्या क्या लाभ है? पहला क्या है? समय का बचत। दूसरा, तीसरा स्याही का बचत, और चौथा तो रासायनिक समीकरण विश्व के लिए समान होते हैं। अगर ये यहाँ रासायनिक समीकरण है तो ये पूरे विश्व के लिए क्या है? समान है। ठीक है, और अगर संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखेंगे तो सभी देशों के लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक ना, लेकिन अगर लिखेंगे इसको शब्दों में तो सभी देशों के लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे नोट में लिख लेना है। देखो नोट में क्या लिखना है कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर कितना होगा? 22.4 लीटर होता है। चलिए तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की कुछ प्रमुख जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की कुछ प्रमुख जानकारी। खास मतलब है। हाँ, प्रमुख जानकारी। यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया का जो भी जानकारी क्या क्या मिलता है उसे देखते हैं। ठीक है, देखो अगर बोले यहाँ पे ठोस, क्या बोलते हैं? ठोस। तो ठोस को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। इसको लिखेंगे किससे संकेत होता है? एस। किससे? एस। अगर बोले यहाँ पे द्रव, क्या? द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। और लिक्विड को किससे लिखते हैं? एल से। किससे? एल से। और यहाँ पे बोलते हैं अगर गैस, क्या बोलते हैं? गैस। तो गैस को क्या लिखते हैं? गैस ही। और गैस को किससे लिखते हैं? जी से। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलेंगे क्या, अगर कोई विलियन हो, क्या हो? विलियन। तो उसको बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस।
और उससे उसका एकवश का संकेत क्या होता है, तो ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। इतना समझ में आया। सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस। लिक्विड को क्या बोलते हैं, और गैस को गैस, वायु भी बोलते हैं। ठीक है, और विलियन को क्या बोलते हैं, एकवश। ठीक है, और इन सब का संकेत क्या है, सॉलिड का संकेत क्या है, एस, लिक्विड का क्या है, एल, और गैस का क्या है, जी, और एकवश का क्या है, ए क्यूब। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो एक होता है अभिकारक। क्या होता है, बाएं साइड कौन होता है, और तीर के दाहिने साइड प्रतिफल। क्या होता है, प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखो ये इसको कौन साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। अरे यहाँ पे खड़ा होंगे, हाथ किधर है, लेफ्ट है राइट, तो इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, यानी बायां पक्ष। इसको बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर प्रतिफल के इधर, समझने का बात यह है कि अगर प्रतिफल के इधर ऊष्मा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, अगर इधर प्रतिफल के इधर ऊष्मा बढ़ा, तो इस अभिक्रिया में क्या हम बोलेंगे कि ऊष्मा बढ़ा या ऊष्मा घटा है, ऊष्मा किस तरफ है, प्रतिफल के इधर, तो यहाँ पे बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखो पहले ऊष्मा था, यहाँ पे नहीं था, हीट नहीं ना था, अब इधर क्या हो गया, ऊष्मा बढ़ गया, तो इसमें ऊष्मा आ गया, तो ऊष्मा बढ़ा कि घटा, तो ऊष्मा यहाँ पे बढ़ गया। तो जब भी किसी, देखो जब भी प्रतिफल के साइड, प्रतिफल के साइड ऊष्मा बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा, तो वैसे होने वाले अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी। कौन सा, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, समझ में आया। अगर ऊष्मा किधर हो, अभिकारक के इधर, ऊष्मा किधर हो, हाँ अभिकारक के इधर, अभिकारक के साइड में क्या हो, ऊष्मा, और इधर हो सिर्फ प्रतिफल, इधर क्या हो, और इधर ऊष्मा नहीं, तो बोलो तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा बढ़ा है या ऊष्मा घटा है, क्या है, घटा है। इधर अगर प्रतिफल के इधर होता तब बोलेंगे बढ़ा है, नहीं तो घटा है। किधर है, अभिकारक के इधर है, तो ऊष्मा घटा है, क्या है, तो ऊष्मा अगर घटे, तो ऊष्मा अगर घटे तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इतना समझ में आया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कब बोलेंगे, जब ऊष्मा किस साइड हो, राइट हैंड साइड हो, किधर, राइट हैंड साइड हो, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगर अभिकारक किधर हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो, तो ऊष्मा शोषी। कौन सा अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और उधर वाले को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इतना समझ में आया। ठीक, अगर एरो का निशान ऊपर देते हैं किसी भी, तो इसका मतलब क्या होता है, गैस क्या हो रहा है, गैस के रूप में ऊपर जा रहा है, यानी प्रतिफल या प्रतिफल के इधर क्या हो रहा है, गैस बढ़ रहा है। ठीक है, अगर तीर का निशान नीचे हो तो इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप का बनना। क्या बोलते हैं, अवक्षेप का बनना। अगर तीर का निशान कहाँ हो, ऊपर की ओर, किधर, तो कोई भी गैस बनता है तो धरती के नीचे आता है कि ऊपर, ऊपर जाएगा, तो कौन सा, तीर का निशान ऊपर होगा तो किसको बोलेंगे, गैस को प्रदर्शित करता है। तीर का निशान नीचे होगा तो अवक्षेप को नीचे की ओर, अवक्षेप नीचे। चलिए तो अब देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा या घटा दे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो पक्षों में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो तीसरा क्या बोल रहा है, मारो। क्या बोल रहा है, मारो मारो, लेकिन डायरेक्ट रूप से वो झगड़ा में क्या शामिल हो रहा है, बेगर शामिल हुए झगड़ा को या तो बढ़ा सकता है या झगड़ा को घटा सकता है। तो वही यहाँ पे वह पदार्थ है जो अभिक्रिया किए बिना, वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को, यानी अभिक्रिया के रफ्तार को बढ़ा दे या अभिक्रिया के रफ्तार को घटा दे, उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जैसे में ताप दाब, जैसे में ताप और दाब। चलो देखो एक और रह गया है, उत्कर्मणीयता। उत्कर्मणीयता देखिए, उत्कर्मणीयता का सिंबल होगा, देखो इसको उत्कर्मणीयता दिखाने के लिए दो तीर का निशान लेंगे, दो तीर का चिन्ह लेंगे। ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, एक होगा, देखो एक इस साइड बताएगा कि अभिक्रिया इस साइड हो रहा है, फिर ये रिवर्स अभिक्रिया हो जाएगा इस साइड। ठीक है, तो उत्कर्म अभिकारक, इधर प्रतिफल, इधर कौन होगा, अभिकारक, और इधर प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में दो तीर के निशानों से दिखाते हैं, तो इसे बोलते हैं उत्कर्मणीयता अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उत्कर्मणीयता अभिक्रिया। ठीक है, चलो जैसे में देखो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस, इसको इस
अभिक्रिया करा दिए किस आगे की ओर, किस ओर किया है अभिक्रिया, इस ओर। ये तीर का निशान किस ओर बता रहा है कि इस ओर, और ये वाला तीर का निशान इस ओर, दोनों तरफ हो रहा है अभिक्रिया, ठीक है ना। रिवर्स अभिक्रिया हो रहा है, एक साइड गया फिर दूसरे साइड भी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया। यहाँ पे क्या बनेगा, NH3 बैलेंस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को गुना कर देंगे 3 से, 6, नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन 2, ठीक है। चलिए अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में।